ये बिहार स्पेशल का पार्ट 15 वीडियो है। तो इससे पहले 14 जो वीडियो है अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग ज़रूर इसे देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 15 का बिहार स्पेशल का वीडियो। किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश किया था? किस समिति ने पंचायत में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश किया था? तो थुंगन समिति। थुंगन समिति ने पंचायत में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज्य वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है? तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40। राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हता क्या होने चाहिए? राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हता मतलब योग्यता क्या होना चाहिए? तो योग्यता होना चाहिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण करना होना चाहिए, किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, वैसे व्यक्ति को राज्य महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो और किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। राज्य महिला आयोग के कार्य क्या है? राज्य महिला आयोग के कार्य है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार का प्रतिवेदन देना। राज्य महिला आयोग का कार्य क्या है? तो राज्य महिला आयोग का कार्य है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना। नगर निकाय के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? नगर निकाय के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। बिहार में प्रमंडल की संख्या तथा अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो प्रमंडल की संख्या 9 और अनुमंडल की संख्या 101 है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है? विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है? तो राज्यपाल के पास। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होना अनिवार्य है? संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों का न्यूनतम संख्या 40 होना जरूरी है। बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण पूर्वी भाग में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? तो कर्मनाशा नदी, यह दक्षिण से निकलती है, दक्षिण से जाकर के गंगा में मिलती है। फाल्गु नदी का उद्गम स्थल क्या है? फाल्गु नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? तो ब्रह्माकुंड सबसे गर्म जलकुंड है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि BSDMA बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2007 में। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2007 में। बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? तो 3। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में। बिहार में किसानों की आय बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि मैप 1 का शुभारंभ कब किया गया था? बिहार में किसानों की आय बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि मैप 1 की शुरुआत कब किया गया था? तो 2008 में। बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां ईरी रेशम का उत्पादन किया जाता है? ईरी रेशम।
तो बेगूसराय। बेगूसराय में इरी रेशम का उत्पादन किया जाता है। बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था? बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो सर्च लाइट। सर्च लाइट। महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 1999 में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नागरिक जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नागरिकृत जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 11.3%। बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिला का सही क्रम क्या है? बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला का सही क्रम क्या है? तो शिवहर, पटना, दरभंगा। सबसे अधिक शिवहर, उसके बाद पटना, उसके बाद दरभंगा। शिवहर, पटना, दरभंगा। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गन्ने से गुड़ उत्पादन का उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 168। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो मधेपुरा में। मधेपुरा में। 1857 के विद्रोह के समय पटना के कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर। 1857 के विद्रोह के समय पटना के कमिश्नर था विलियम टेलर। पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया था? पटना में लगान परिषद का गठन किया गया था तो 1770 में। 1770। बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? तो 3 फरवरी 1900। बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? तो 3 फरवरी 1900 में। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत का गठन का प्रस्ताव किसने दिया? 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने दिया? तो मोहम्मद फखरुद्दीन। मोहम्मद फखरुद्दीन। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया था? बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो श्रीमती अघोर कामिनी देवी। श्रीमती अघोर कामिनी देवी प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक में भाग लिया। तो फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष। पटना का अंतिम बहावी नेता कौन था? पटना के अंतिम बहावी नेता था अहमदुल्ला। अहमदुल्ला। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 1929 में। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आगमन कब हुआ? असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आगमन कब हुआ? तो 22 दिसंबर 1921 को। 22 दिसंबर 1921 को। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? तो 20 जुलाई 1937 में। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया? किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया? तो गुरु नानक देव। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया? नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया? तो इब्न बतूता। बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित है? बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित है? तो तुगलक वंश से। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था?
मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो आदित्य सेन। आदित्य सेन। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? तो समुद्रगुप्त के। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। मगध के किस शासक ने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाया? तब उदयन। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक उपनाम से जाना जाता है? तो अजातशत्रु को। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक उपनाम से जाना जाता है? तो अजातशत्रु। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभलेख नहीं है कौन? रुमनदेई अभिलेख। रुमनदेई अभिलेख बिहार में नहीं है। मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथ में उग्रसेन या प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? तो महापद्म नंद। महापद्म नंद। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस। तिरहुत तिरहुत के बैनवार वंश के किस शासक की छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने काव्य की रचना किया? तिरहुत के बैनवार वंश के किस शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने काव्य की रचना किया? तो शिव सिंह के समय। शिव सिंह।